हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 25, जहां हम देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो हमने जितनी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स ट्यूटोरियल में यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब जो आने वाली वीडियोज़ होंगे बच्चों, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई भी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप मिस ना कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, देखते हैं कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की इवैल्यूएशन में। सबसे पहला टेस्ट हम देखेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट। ये स्टेरिलिटी टेस्ट में क्या क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। देन होता है क्लैरिटी टेस्ट, फिर उसके बाद आता है देखिए लीकर टेस्ट, एंड देन आता है मेटल पार्टिकल इन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। तो ये 4 बेसिक टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, जितने भी ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, इनमें किस तरह से इनको इवैल्यूएट किया जाता है, क्वालिटी मेजर किस तरह से इनके किए जाते हैं, वो हम इन सारे ही टेस्ट में देखेंगे। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से सुनेंगे आप जो भी आपको हम बताएंगे। 2 बेसिक मेथड यूज़ किए जाते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना जो भी टेस्ट सैंपल होता है उसको। देखिए, इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्ट सैंपल इनटू द कल्चर मीडिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये कल्चर मीडिया होता है। इसमें जो टेस्ट सैंपल जिसको भी टेस्ट करना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी मेजर के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, टेस्ट सैंपल को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इस कल्चर मीडिया में, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड। दूसरा मेथड है देखिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, देखिए जो भी टेस्ट सैंपल होता है हमारा, उसको पास करा जाता है इस तरह के मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। आप इस यूनिट में देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन फिल्टर। टेस्ट सैंपल को पास किया मेम्ब्रेन फिल्टर से, उसके बाद क्या किया जाता है, इस मेम्ब्रेन फिल्टर को थोड़ा सा वॉश कर दिया जाता है फ्लूइड से, ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ इसमें ना रह जाए जो कि कल्चर मीडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज करे। उसके बाद क्या किया जाता है, इस मेम्ब्रेन फिल्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम में, और उसके बाद देखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है मतलब रखा जाता है इसको 24 से 48 घंटों के लिए। और फिर देखा जाता है कि किसी तरह की कॉलोनीज तो नहीं ग्रो हुई है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये 2 बहुत ही बेसिक मेथड हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के, जो कि किए जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। 2 बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कल्चर मीडिया हैं जो हमने अभी देखे थे अपने प्रीवियस स्लाइड पे, न्यूट्रिएंट मीडियम, जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के स्टेरिलिटी टेस्टिंग में। सबसे पहला आप देख रहे हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। इसमें जो भी डाला जाता है टेस्ट सैंपल, उसको इंक्यूबेट किया जाता है मतलब रखा जाता है इतने टेम्परेचर पे, और उसके बाद ग्रोथ वगैरह देखी जाती है कि कॉलोनीज तो नहीं ग्रो हो रही या किसी तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है प्रोडक्ट में। दूसरा जो है देखिए, ये है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। इसमें अगर किसी टेस्ट सैंपल को डाला जाता है तो उसको इंक्यूबेट किया जाता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे 7 दिनों तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। बेसिक कल्चर मीडिया आपके स्टेरिलिटी टेस्टिंग के, तो आपको बताना है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम एंड फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। अपनी सेकंड टेस्ट यानी क्लैरिटी टेस्टिंग की। तो देखिए, जितने भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली इनको हमारी आईज में डाला जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी भी तरह का अनडिजॉल्व इंग्रेडिएंट, मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए उसमें जो डिजॉल्व ना हुआ हो सॉल्वेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर सकता है ये आपकी आई को। किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए की जाती है क्लैरिटी टेस्टिंग। सबसे पहली जो इसमें प्रोसेस होती है वो होती है विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, देखिए अगर प्रोडक्ट जो है आपका वो वाइट कलर का है तो उसे ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट चेक किया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें विजिबल हो जाएगा अगर कोई भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है तो वाइट कलर में इजीली दिख जाएगा ब्लैक बैकग्राउंड पे। और अगर प्रोडक्ट आपका डार्क कलर का है तो वाइट, या आप कह सकते हैं अगर लाइट कलर का भी है तो भी उसको डार्क बैकग्राउंड दिया जाता है। अगर प्रोडक्ट जो है वो डार्क कलर का है तो उसको लाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट चेक किया जाता है। तो इस तरह से
की जाती है विजुअल इंस्पेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए एक लाइट रे पास की जाती है। मान लीजिए देखिए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट है आपका, तो इसमें क्या किया जाता है, एक लाइट रे को पास किया जाता है। लाइट रे जो है देखिए ये प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं आपकी स्कैटर्ड हो गई है, पूरी ही बिखर गई है आपके प्रोडक्ट में। अब इसमें क्या उसके बाद क्या है, देखिए इंस्ट्रूमेंट इमेज ऑल द अनडिजॉल्व पार्टिकल इन द प्रोडक्ट। तो इस लाइट रे के थ्रू क्या हुआ, जब ये लाइट इस प्रोडक्ट पे पड़ी तो अगर कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो लाइट के थ्रू आसानी से दिख जाता है। तो ये किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। तो आपने दो तरह के मेथड देखे क्लैरिटी टेस्टिंग में, विजुअल इंस्पेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीकर टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये बेसिकली किया जाता है ऑइंटमेंट ट्यूब्स के लिए। जो ट्यूब्स होती है उनमें किसी तरह की लीकेज तो नहीं है, प्रोडक्ट लीक तो नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इस तरह का लीकर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, देखिए सिलेक्ट की जाती है 10 ट्यूब्स ऑइंटमेंट की विद सील्ड अप्लाइड व्हेन स्पेसिफाइड। तो एक पूरी ही सील्ड ट्यूब को, 10 सील्ड ट्यूब को सिलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए उसको थॉरली क्लीन किया जाता है ताकि किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट ना हो। एंड ड्राई किया जाता है पूरा ही एक्सटीरियर सरफेस किससे, और फिर उसको ड्राई किससे किया जाता है, एब्जॉर्बेंट क्लोथ से उसको ड्राई किया जाता है। ये भी फिर इसीलिए ताकि किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल इस पर ट्रैप ना हो जाए, टेस्टिंग यानी लीकर टेस्ट को किसी तरह से बॉदर ना करे। फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, देखिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं, प्लेस द ट्यूब्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन द शीट ऑफ एब्जॉर्बेंट ब्लॉटिंग पेपर। एक तरह का देखिए एब्जॉर्बेंट ब्लॉटिंग पेपर लिया जाता है और उन पे इन सारी ट्यूब्स को, हमने कितनी ट्यूब्स ली थी स्टार्टिंग में, हमने बताया 10 ट्यूब ली थी, तो इन सारी ही ट्यूब्स को एब्जॉर्बेंट ब्लॉटिंग पेपर पे रख दिया जाता है। और इसके बाद इन पेपर को, इस पेपर विद ऑइंटमेंट ट्यूब, इनको ओवन में रख दिया जाता है। चीज मेंटेन्ड है, कितनी देर के लिए रखा जाता है इस शीट विद ऑइंटमेंट ट्यूब को ओवन में, तो टोटल 8 घंटों के लिए इसको रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए अगर किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट लीकेज नहीं हुई है, टेस्ट जो है पास हो गया है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर गया है। बट क्या है, देखिए अगर लीकेज हो गई है, अगर उन 10 ट्यूब में से किसी भी एक ट्यूब में, देखिए एक से ज़्यादा ट्यूब में लीकेज नहीं होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा ट्यूब में लीकेज हो गई है तो टेस्ट को वहीं पर फेल कर दिया जाता है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया है। बट अगर इस बैच के एक ट्यूब में लीकेज हो गई है तो क्या किया था, इस टेस्ट को रिपीट किया जाता है 20 एडिशनल ऑइंटमेंट ट्यूब्स के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 ट्यूब्स के साथ, और सेम चीज़ जो है फिर से फॉलो की जाती है। उनको ओवन में रखा जाता है, इतने घंटों के लिए रखा जाता है, आपने देखा। फिर क्या है, देखिए अब टोटल 30 ट्यूब्स जो भी रखी गई हैं उनमें से एक ट्यूब में अगर लीकेज होती है तो ये प्रोडक्ट जो है ये पास कर दिया जाता है। बट यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं अगर एक से ज़्यादा ट्यूब में फिर से लीकेज है तो पूरा ही बैच फेल कर दिया जाता है। इस तरह से परफॉर्म किया जाता है लीकर टेस्ट। टेस्ट की हम बात करेंगे वो है मेटल पार्टिकल इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। अब देखिए ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में किसी भी तरह के मेटल पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो तो आई के लिए बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए इस तरह का मेटल पार्टिकल डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें जो भी कंटेंट है ऑइंटमेंट ट्यूब का लिया जाता है इस तरह की पेट्री डिश में। कितनी पेट्री डिश ली जा रही है, तो आप देखें 10 ट्यूब्स के लिए 10 पेट्री डिश ली गई। उन सबका ही कंटेंट जो है उनको यहाँ पर एम्प्टी कर लिया गया इस पेट्री डिश में, ऑइंटमेंट ट्यूब का कंटेंट। और देखिए पेट्री डिश जो है दैट आर फ्री फ्रॉम स्क्रैचेस। इन पेट्री डिश में किसी तरह की स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही स्मूथ पेट्री डिश होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या करते हैं, देखिए इन पेट्री डिश को कवर करते हैं, ऊपर से इनका कवर लगाते हैं और फिर इनको हीट किया जाता है 85 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। हीटिंग क्यों की जा रही है, ताकि जो भी कंटेंट इसमें प्रेजेंट है ऑइंटमेंट ट्यूब का वो पूरी तरह से मेल्टेड यानी फ्लूइड स्टेट में आ जाए, यहाँ फ्लूइड स्टेट फॉर्म में आ जाए, सी हो जाए। फिर क्या किया जाता है, देखिए इस प्रिकॉशन लेके इसका पूरा ही कंटेंट जो है पेट्री डिश का, जो कि लिक्विड करने के बाद अब उसको कूल डाउन किया जाता है ताकि एक स्टेबल फॉर्म में वो आ जाए, टेस्टिंग के लिए वो सुटेबल स्टेट में आ जाए, सॉलिडिफाई हो जाए थोड़ा सा, आप देख रहे हैं। लास्ट में क्या किया जाता है, देखिए इसका कवर रिमूव किया जाता है, जो ऊपर के कवर अप्लाई किए थे उसको अब रिमूव कर दिया है और इन्वर्ट कर दिया जाता है पेट्री डिश को ऑन द स्टेज ऑफ सुटेबल
माइक्रोस्कोप। इस तरह से देखिए इन्वर्ट करके रख दिया है पेट्री डिश को, ताकि जो कंटेंट है उसका, जो कि पहले क्या हुआ, पहले मेल्ट हुआ, फिर कूल होके थोड़ा-सा सॉलिडिफाई हुआ। अब उस कंटेंट को जो हमने कहाँ से लिया था, ऑइंटमेंट की ट्यूब से लिया था, तो उस कंटेंट को माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि किसी तरह का मेटल पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि टेस्ट जो है, सैंपल ने पास किया है टेस्ट या सैंपल फेल हो गया है। तो ये थे देखिए सारी ही प्रोसेस जो किए जाते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के, इंस्पेक्शन की जाती है जिनके थ्रू उनकी। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह की प्रोसेस में, जो भी हमने 4 टेस्ट किए, स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट एंड मेटल पार्टिकल टेस्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको और भी अच्छे से क्लैरिफाई करने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 26, जहां पर हम देखेंगे स्टेराइल फॉर्मुलेशन, जिसमें हम इंजेक्टेबल्स के बारे में आपसे बात करेंगे। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी बच्चे बेनिफिट उठा पाएँ इस वीडियो से। अगर आप चैनल को पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके प्यार से। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, जैसे कि हमने कहा आपको पहले भी, तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।